बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए तजवीदुल कुरान में हम सबक नंबर 13A की प्रैक्टिस करेंगे। तजवीद सीखेंगे हम आसान तरीके से। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि हम पिछली वीडियो में मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल को हमने पढ़ा है, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको पूरा देखा होगा और सीखा भी होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मद्दे लाजिम। ठीक है, मद्दे लाजिम क्या होती है, इस वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। ये होती क्या है, कुरान पाक में इसको कैसे पढ़ा जाता है, इसके खींचने की मिकदार कितनी होती है, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इंशाअल्लाह आज की क्लास में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि मद्दे लाज़िम जो है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, मद्दे लाज़िम दो तरह के होते हैं, कलमी और हरफी। ठीक है, कलमी और हरफी। यहाँ पे आपको ये बताना लाजमी इसलिए है कि मद्दे लाज़िम में भी दो तरह मतलब मद्दे लाज़िम जो है वो भी दो तरह के होते हैं, क्योंकि आपको जो है ना वो कुरान पाक में जो कायदे कवानीन है ये वाज़ेह तौर पे समझ में आ सकें। अब नेक्स्ट हमने जो ये लिखा है आगे मद्दे मुत्तसिल मद्दे मुनफसिल, आगे इनके सिंबल और ये इनके कायदे कवानीन ये हमने इसलिए यहाँ पे लिखे हैं आपको जो है ना वो डिटेल के साथ बताने के लिए, इसमें सेपरेशन करने के लिए कि मद्दे मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल से जो है ना वो डिफरेंट है मद्दे लाज़िम। ठीक है, आज हम सिर्फ मद्दे लाज़िम का बयान ही आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं हमने पीछे मद्दे मुत्तसिल पढ़ी, उसकी सिंबल ये थी, और हमज़ा मतलब आपने इसकी तारीफ भी पढ़ी कि हरूफ मद्दा के बाद जो है ना वो हमज़ा आ जाए तो जो है ना वो उसको हम मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। और साथ में इसका कायदा ये था कि उसी कायदे में मौजूद हो, ना कि अगले लफ्ज़ में, उसको मद्दे मुत्तसिल कहेंगे। और मद्दे मुनफसिल की अलामत ये थी और इसका ये था कि हमज़ा जो है वो अगले लफ्ज़ में शामिल हो। मद्दे मुत्तसिल में तो हमज़ा उसी लफ्ज़ में होता है, तो वो वाली मात जो होती है वो मद्दे मुत्तसिल कहलाती है, और मद्दे मुनफसिल में हमज़ा जो है वो अगले लफ्ज़ के साथ शामिल होता है। जैसा कि यहाँ इसकी एग्जांपल हमने ली थी जा, तो देखें ये मद्दे मुत्तसिल है, हमज़ा उसी कलमे में है। उसके बाद है फ़ी आंफुसिकुम। ठीक है, फ़ी आंफुसिकुम, फ़ी अलहदा है, उसके ऊपर मद्दे मुनफसिल है, और हमज़ा अलहदा है और आंफुसकुम है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। के साथ साथ आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि मद्दे लाज़िम में क्या इस्तेमाल करना है। इसमें हमें जो सिंबल इस्तेमाल करनी होती है वो मद्दे मुत्तसिल का सिंबल भी है, यानी कि ये वाली जो मद है ये ही मद्दे लाज़िम है, लेकिन मद्दे लाज़िम का सिंबल मतलब दोनों का सेम है, लेकिन कायदे जो हैं वो दोनों के मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इसका कायदा और है और मद्दे लाज़िम का कायदा और है, हालांकि सिंबल जो है ना वो दोनों का यही है। ये मैं आपको आगे डिटेल के साथ बताऊंगी। आपके जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा होगा कि दोनों का सिंबल सेम है तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये मद्दे मुत्तसिल है या मद्दे लाज़िम है। तो हम ये आगे बयान आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, वो फ़र्क जब आप जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मद्दे मुत्तसिल में और मद्दे लाज़िम में क्या फ़र्क है। मुझे उम्मीद है कि आपने अगर हमारी पिछली वीडियो डिटेल के साथ देखी होगी, अच्छे तरीके से उसको सुना होगा, पूरा सुना होगा, तो आपको कतन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप मद्दे लाज़िम को फ़ौरन जो है ना वो हम उसका बयान आपके सामने समझाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कहते हैं कि कोई भी चीज़ है जब उसकी बुनियाद दुरुस्त नहीं है तो आगे आप उसको सीख नहीं सकते। तो इसलिए आपको ये आपकी जो है ना वो आसानी के लिए कह रही हूँ कि आप पिछली जो वीडियोज़ हैं उनको गौर से देखें और गौर से पूरा देख के उनको समझें, तो तभी आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ हैं उनकी समझ आएगी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल की तरफ। जी, तो मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल जो है वो है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हर्फ आ जाए, तशदीद हर्फ आ जाए, तो वहाँ जो मद होगी वो मद्दे लाज़िम होगी। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद मुशद्दद वाला हर्फ आ जाए। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंस हो जाएगा। आप पीछे मद्दे मुत्तसिल की डेफिनेशन भी देख लीजिएगा और ये भी देख लें, और उसकी मिकदार जो है वो 6। ठीक है, ये अरेबिक में मैंने लिखा हुआ है, ये 4 नज़र आ रहा है लेकिन ये 6 है, 6। ठीक है, 6 हरकत के बराबर होगी। कितनी हरकत? 6 हरकत, यानी कि उसको 6 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड तक उसको लंबा करेंगे। मद्दे मुत्तसिल को तो हम 4 हरकत के बराबर 4 सेकंड तक लंबा कर रहे थे, लेकिन इसको हम 6 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। ये ही इसका कायदा है और ये ही इसमें डिफरेंस है। ठीक है, एक मुशद्दद
मुशद्दद लफ्ज़ का आ जाना और एक उससे मतलब 4 मद्दे मुत्तसिल में 4 गुना लंबा कर देते तो इसमें हम 6 गुना लंबा करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने अच्छे तरीके से जो है ना वो वाज़ेह कर दिया गया है मद्दे लाज़िम को और मद्दे मुत्तसिल को। नेक्स्ट हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं जी। तो इसकी एग्जाम्पल है हमने सूरह अन्नाज़ियात की आयत नंबर 34 से ली है। ये हमने आयत लिखी है फ़इज़ा जाअति तम्मतुल कुबरा। ठीक है, यहाँ पे हम हाईलाइट कर देंगे कि हमारी मद्दे मुत्तसिल कौन सी है। ये वाली जो हमने हाईलाइट की है ये हमारी मद्दे मुत्तसिल है। आपको समझ आ रही होगी कि आपने देखे कि हमज़ा उसके साथ उसी कलमे में है, इस हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है, तो ये फ़इज़ा जा ये मद्दे मुत्तसिल होगी। उसके बाद तित्तम्मतुल कुबरा। अब ये देखें कि ये जो मद है ये भी सेम इसी की शक्ल की है, लेकिन इसके बाद मीम मुशद्दद है। ठीक है, अब आपको वाज़िया तौर पे ये कायदा जो है ना वो आपके सामने खुल के आ गई है बात। ये देखें कि एक ही आयत में दोनों की मिसालें हैं, ये मद्दे मुत्तसिल है और ये मद्दे लाज़िम है। ठीक है, देखें कि इसके बाद हमज़ा है उसी कलिमे में, तो ये मद्दे मुत्तसिल है। तो ये देखें इसके बाद मीम मुशद्दद है, कोई भी मुशद्दद लफ्ज़ आ जाए तो वो जो है ना वो मद्दे लाज़िम कहलाएगी। ठीक है, और इसको 6 हरकत के बराबर लंबा करेंगे। मेरे पीछे इसको मिल के पढ़ें। फ़इज़ा जाअति तम्मतुल कुबरा। उसकी दूसरी मिसाल ले लेते हैं, सूरत फातिहा की आयत नंबर 7 है वलद्दौलीन। लीन क्योंकि लाम मुशद्दद है तो ये मद्दे लाज़िम होगी। यहाँ पे आपको बताया गया कि अगर हमज़ा हो तो वो फिर मद्दे मुत्तसिल है। फ़र्क इनमें ये है, तो जहाँ पे जो है ना वो आगे हर्फ हो और उसके ऊपर मतलब मुशद्दद हर्फ हो तो वो होगी मद्दे लाज़िम। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरीके से ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं मद्दे लाज़िम हरफी मुसक्कल। तो मद्दे लाज़िम हरफी मुसक्कल ये है कि अगर हरूफ मद्दा के बाद कलमा में सुकून असली बिल जज़म हो तो उसे मद्दे लाज़िम हरफी मुसक्कल कहते हैं। मिसाल ले लेते हैं, सूरह यूनस की आयत नंबर 91 है। ठीक है, तो ये है ना, ये हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है। ठीक है, सॉरी ये थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया, लेकिन ये हमज़ा के ऊपर खड़ी ज़बर है। ये देखिए कि ये जज़म वाला हर्फ आ गया, मुशद्दद हर्फ नहीं है तो इसलिए इसको हरफी कहेंगे। दूसरा जो मद्दे लाज़िम कलमी है उसमें मुशद्दद लफ्ज़ है और इसमें मद्दे लाज़िम हरफी में ये हर्फ आ जाएगा कोई भी और उसके ऊपर जज़म होगी तो उसको हम हल्का पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे हम जो है ना वो मद्दे लाज़िम कलमी जो है उसको हम ऐसे पढ़ रहे थे ना कि वलद्दौलीन, लाम को हमने सख्ती के साथ पढ़ा, यानी कि उसको इसके साथ मिला दिया, दुआद को लंबा करके लाम में। ठीक है, उसमें जज्ब कर दिया। आपने बहुत से कुर्रा हज़रात की जो है ना वो किरात सुनी होगी, तिलावत सुनी होगी कि वो इसको लंबा करते फिर उसके बाद इसमें मिला देते हैं। तो वो इसलिए मिलाते हैं कि यहाँ मद्दे लाज़िम का कायदा लागू होता है और यहाँ पे लफ्ज़ आगे मुशद्दद आ जाता है। ठीक है, और इसको हम हल्का इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि जज़म है, तो इसको जज़म का ख्याल रखते हैं हम इसको आहिस्तगी से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ हरूफ मुक़त्तियात की मिसालें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो है ना वो मद्दे लाज़िम कलमी मुसक्कल है, ये वाली मद्दे लाज़िम हरफी मुसक्कल है। इसमें आप डिफरेंस आप आसानी खुद बहुद अब कर सकते हैं क्योंकि हमने आपको इसके कायदे कानून पीछे बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। माशाअल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने हरूफ मुक़त्तियात की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो देखनी है। ठीक है, कल हम आपके साथ मद्दे आरिज़ की जो है ना वो वीडियो शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। माशाअल्लाह, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़।